नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपको फ्लटर फायरबेस चैट सीरीज में। सो गाइस, आज के कंप्लीट वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कैसे चैट का स्क्रीन हम डिजाइन करेंगे और कैसे फायरबेस के साथ रियल टाइम में यूजर को वन टू वन सेंडर और रिसीवर के साथ चैटिंग कराएंगे। तो वो कंप्लीट आज के वीडियो में हम डिजाइन भी करेंगे और फायरबेस के साथ इंटीग्रेट भी करेंगे गाइस। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्या किया था, पिछले वीडियो में जो लॉगिन का और साइन अप का पेज था वो हमने उन्हें डिजाइन किया था और उसको फायरबेस के साथ इंटीग्रेट कर दिया था। तो वो कंप्लीट हमारा सेकंड वीडियो पार्ट हो गया। तो ये थर्ड पार्ट होने वाला है इस सीरीज का। तो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हो, हम फायरबेस जो हमारा फायरबेस का प्रोजेक्ट है, चैट है, वहां पे हम लोगों ने क्या किया था, ऑथेंटिकेशन और फायरबेस डेटा के अंदर यूजर का कलेक्शन स्टोर किया था। जब भी यूजर रजिस्टर करेगा तो आप देख सकते हो यहाँ पे गूगल गूगल साइन इन विद गूगल और कस्टम ईमेल के साथ हम रजिस्टर कराए थे, दो प्रोवाइडर के साथ। ठीक है। तो यहाँ पे यूजर क्या कर सकता है, अपने ईमेल आईडी और अपना फर्स्ट नेम, ईमेल आईडी और पासवर्ड को यूज करके रजिस्टर कर सकता है मैनुअली। अदरवाइज साइन इन विद गूगल, गूगल का यूज करके वो डायरेक्टली अपने एग्जिस्टिंग अकाउंट से वो लॉग इन कर सकता है गाइस। तो वो चीजें ऑथेंटिकेशन, अभी हमारे पास दो यूजर हैं, दो प्रोवाइडर है, दो प्रोवाइडर में एक तो गूगल का है, एक ईमेल का है। और उसके बाद से जब भी यूजर रजिस्टर करता है तो डेटा हमारा जो फायर स्टोर डेटाबेस है, उसमें दो चीजें स्टोर होती है। एक यूजर्स नाम का कलेक्शन है, एक चैट्स नाम का कलेक्शन है। ठीक है। तो चैट नाम के कलेक्शन में यूजर, जितनी यूजर चैट करेंगे आपस में, वो सारे यूजर का यहाँ पे डेटा आ जाएगा। तो यहाँ पे आप गाइस देख सकते हो, अभी हम डेमो देखने वाले हैं। तो ये अभी आपका आर्किटेक्चर समझ में नहीं आएगा, अभी हम डेमो देखने के बाद से हम आर्किटेक्चर भी समझेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल सा आप समझ लो कि जब भी यूजर रजिस्टर करेगा तो यूजर कलेक्शन में आएगा, यूजर कलेक्शन में उसका जो भी इंफॉर्मेशन होगा वो स्टोर हो जाएगा। आप देख सकते हो अभी दो, हमारे पास दो यूजर हैं, तो दोनों का दो डॉक्यूमेंट है, उसके अंदर उनका इंफॉर्मेशन है गाइस, और एक चैट चैट का कलेक्शन है। ठीक है। तो बिना देरी के, अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना गाइस, और वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक कर देना, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप पूछ देना। हम हर हर एक कमेंट का रिप्लाई देते हैं गाइस। ठीक है। तो चलो यार, चलते हैं और डेमो डेमो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हमारा जो ऐप है उसका क्या आर्किटेक्चर है और क्या फ्लो है। ठीक है। तो अभी गाइस आप देख सकते हो कि हमारे पास दो, हमने इस दो डिवाइस पे अपने प्रोजेक्ट को रन कर लिया है। एक हमारा फिजिकल डिवाइस है और एक हमारा एमुलेटर है। तो एक एमुलेटर पे हमने क्या किया है, यहाँ पे प्रोफाइल के अंदर जाएंगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमने क्या किया है, किस यूजर को लॉगिन किया है, ramesh@gmail.com। ठीक है। और यहाँ आप देख सकते हो कि ये कौन सा यूजर है। प्रोफाइल के अंदर जाएंगे तो ये एक सिंपल सा प्रोफाइल पेज है, जहाँ पे यूजर का जो भी डेटा है, ये फायरबेस रियल टाइम फायरबेस से डेटा आ रहा है। तो ऑथेंटिकेशन के अंदर जाएंगे तो आप गाइस देख सकते हो यहाँ पे दो यूजर्स हैं, एक ramesh@gmail.com, एक ramesh123@gmail.com। तो ये दोनों लोगों का प्रोफाइल यहाँ पे दिख रहा है। तो हमने अपने फिजिकल डिवाइस में ramesh123@gmail.com लॉग इन किया हुआ है, और इस डिवाइस में हमने ramesh@gmail.com को लॉग इन किया है। ठीक है। और उसके बाद से एक लॉग आउट का बटन है। ठीक है। तो आप चलते हैं हम चैट चैट स्क्रीन के अंदर। तो अभी आप देख सकते हो गाइस, इसमें जो ramesh123@gmail.com लॉग इन है, तो उनका प्रोफाइल ही केवल दिख रहा है। तो ऐसा क्यों है, क्योंकि देखो गाइस, हम खुद से चैट नहीं कर सकते हैं। हम किसी रिसीवर होगा, जो रिसीवर होगा जो सेकंड पर्सन होगा, उसी से हम चैट वन टू वन चैट कर सकते हैं गाइस। तो इसीलिए यहाँ पे एक लॉजिक लगाया गया है कि जब यूजर हम गेट करें यूजर कलेक्शन से, तो वहां पे जो करेंट लॉग्ड इन यूजर है, जो करेंट यूजर ऑथेंटिकेशन ऑथेंटिकेटेड यूजर है, तो उनका अकाउंट यहाँ पे शो नहीं होना चाहिए चैट स्क्रीन के अंदर। वही यूजर का आपको लिस्ट ऑफ यूजर उसी यूजर का दिखेगा, जो यूजर आपका लाइक थर्ड पार्टी यूजर होगा, मतलब कि आप स्वयं नहीं हो सकते। ठीक है। वो सेकेंड पर्सन ही होगा। ठीक है। तो यहाँ पे हम सिंपल सा क्लिक करेंगे, ग्रोटेक पे मैंने क्लिक किया इस डिवाइस में। अभी देख सकते हो गाइस, हमने यहाँ पे मैसेज सेंड किया, इसको भी हम क्लिक कर लेते हैं यहाँ से। तो यहाँ पे आप देख सकते हो गाइस, हमारे हमारे चैट स्क्रीन के अंदर कुछ हमने ऑलरेडी यहाँ पे कुछ कम्युनिकेट किया है, कुछ मैसेजेस सेंड किया है। तो यहाँ पे रियल टाइम में आप देख सकते हो, रियल टाइम में भी अपडेट, यहाँ पे हम इमेजेस को भी शेयर कर सकते हैं। ठीक है। इमेजेस को भी शेयर करते हैं, बाद में हम ऑडियो रिकॉर्डिंग और भी सारे चीजों को, फंक्शनलिटी को ऐड करेंगे। लेकिन इस वीडियो में हमारा मुद्दा यही है कि कैसे यूजर को डिस्प्ले कराएं लिस्ट ऑफ यूजर को, और चैट स्क्रीन को कैसे डिजाइन करें, और रियल टाइम में हम उसको फायरबेस के साथ डेटा को कैसे इंटीग्रेट
इंटीग्रेट करें, ठीक है। तो वो कंप्लीट आज के इस वीडियो में होने वाला है, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे गाइस देख सकते हो, जब भी हम यूजर पे क्लिक कर रहे हैं तो यूजर का यहाँ पे अगर प्रोफाइल इमेज नहीं है तो यहाँ पे प्रोफाइल इमेज नहीं आएगा, उसका फर्स्ट नेम और लास्ट नेम का फर्स्ट कैरेक्टर है उसका कॉम्बिनेशन यहाँ पे दिखेगा। और उसके पास यहाँ पे लिस्ट यूज किया गया है, और लिस्ट पे जब भी टाइप करेगा यूजर, यहाँ पे अगर हम टाइप करें यहाँ पे हेलो, तो गाइस ये आप देख सकते हो, अगर हेलो यहाँ पे टाइप करते हैं और यहाँ पे नीचे आते हैं, तो अगर हेलो यहाँ पे लिखेंगे तो गाइस देख सकते हो यहाँ पे हेलो का यहाँ पे मैसेज आ रहा है, रियल टाइम में मैसेजेस आ रही हैं। तो और भी सारी चीजें फंक्शनैलिटी है, कैसे चैट को डिलीट करेंगे, कैसे हम इमोजीज को सेंड कर सकते हैं, कैसे हम ऑडियो को रिकॉर्ड करके सेंड कर सकते हैं, अदर फाइल्स को, कैमरा को कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं, वो सारी फंक्शनैलिटी स्टेप बाय स्टेप। और रियल टाइम में हम जब भी हम मैसेजेस को सेंड करेंगे तो रियल टाइम में जो नोटिफिकेशन होते हैं, बैकग्राउंड नोटिफिकेशन, फोरग्राउंड नोटिफिकेशन एंड टर्मिनेटेड स्टेट में जो नोटिफिकेशन हमारा रियल टाइम में जो क्लाउड फंक्शंस को यूज करके जो नोटिफिकेशन रिसीव होते हैं, तो उसको भी हम इस कंप्लीट सीरीज में हम लोग इंटीग्रेट करने वाले हैं। लेकिन इस वीडियो में केवल हम चैट स्क्रीन को डिजाइन करेंगे, चैट स्क्रीन को हम इंटीग्रेट करेंगे फायरबेस के साथ, और यूजर को डिस्प्ले कराएंगे, लिस्ट ऑफ यूजर को, ठीक है। तो ये सारी चीजें, और प्रोफाइल पेज को भी डिजाइन करेंगे गाइस, और उसको फायरबेस के साथ इंटीग्रेट करेंगे। तो आज का मुद्दा यही है, ठीक है। तो बाकी जो अदर अदर लॉजिक्स हैं, अदर भी फीचर हैं, वो हम आने वाले नेक्स्ट वीडियोस में हम उसको करेंगे, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे गाइस देख सकते हो, अब यहाँ पर हम इसके थ्रू से हम मैसेज करते हैं हेलो, हाय का मैसेज करते हैं यहाँ पे। तो गाइज यहाँ पे देख सकते हो हाय का मैसेज यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो एक यहाँ पे अभी कंसेप्ट हमको यूज करना है कि जब भी यहाँ पे टाइप करें तो ऑटोमेटिकली स्क्रॉल हो जाए, और यहाँ पे मैसेज जब रिसीव हो तो ऑटोमेटिकली लास्ट वाला मैसेज आपको दिखे। तो सारी कंसेप्ट हम लोग स्टेप बाय स्टेप यूज करने वाले हैं गाइज। यहाँ पे रियल टाइम में जब यूजर ऑनलाइन होगा तो ऑनलाइन का भी स्टेटस यहाँ पे दिखेगा, वो भी फंक्शनलिटी यूज करने वाले हैं। और यहाँ पे जो लास्ट मैसेज है, वो लास्ट मैसेज अगर यूजर यहाँ बैक स्क्रीन पे आता है तो यहाँ पे लास्ट मैसेज, उसका लास्ट सीन और लास्ट सीन मैसेज जो टाइम होगा, जो डेट होगा यहाँ पे दिखेगा, और लास्ट मैसेज यहाँ पे दिखेगा। तो वो भी कंसेप्ट हम लोग सारी चीजें इंप्लीमेंट करेंगे अदर नेक्स्ट वीडियोस में, ठीक है। तो चलो यार, बिना देरी के हम लोग चलते हैं अपने VS कोड के अंदर और स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि कैसे हम इस पेज को डिजाइन करेंगे। हमारे बेसिकली 3 पेजेस हैं, ठीक है। 3 पेजेस नहीं है, एक्चुअल में हमारा 2 ही पेज है। तो एक पेज हमारा जो मेन स्क्रीन है उसके अंदर हमारा दो हमारा बॉटम नेविगेशन बार स्क्रीन है, एक चैट्स का है, एक प्रोफाइल का है। तो एक्चुअल में कह सकते हैं 3 स्क्रीन है, लेकिन हमारा जो पॉपुलेटेड होगा वो एक ही स्क्रीन के अंदर होगा, ठीक है। तो चलो यार, बिना देरी के हम VS कोड ओपन कर लेते हैं। तो ऑलरेडी हमारा VS कोड ओपन है, और सबसे पहले हम जाते हैं मेन डॉट डार्ट फाइल के अंदर। और यहाँ पे आप गाइस देख सकते हो कि हमने क्या किया है, यहाँ पे एक चैट स्क्रीन डॉट डार्ट फाइल क्रिएट किया है, और मेन अंडरस्कोर स्क्रीन डॉट डार्ट फाइल क्रिएट किया है, और प्रोफाइल अंडरस्कोर स्क्रीन डॉट डार्ट फाइल यूज किया है। जब भी रैपर स्क्रीन कॉल होती है इनिशियल टाइम में, तो अभी हमने एक्स्ट्रा एक स्क्रीन ऐड कर दिया है, मेन स्क्रीन। अभी होम स्क्रीन पे रीडायरेक्ट ना होकर, होम स्क्रीन भी हमारा फाइल है, हमने डिलीट नहीं किया, लेकिन मेन स्क्रीन के अंदर हम जाएं तो मेन स्क्रीन एक्चुअली हमने क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो गाइस, अगर हम यहाँ पे इसको थोड़ा सा मिनिमाइज करें, और इसको हम मिनिमाइज कर लेते हैं, और इसको लेफ्ट साइड में, राइट साइड में कर लेते हैं, और इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। तो गाइज यहाँ पे देख सकते हो मेन स्क्रीन हमारा ये है। तो मेन स्क्रीन के अंदर हमारा बॉटम नेविगेशन बार है, बॉटम नेविगेशन के बार के अंदर दो दो स्क्रीन है, एक हमारा चैट्स है और एक प्रोफाइल है। चैट्स क्या है, चैट हमारा होम स्क्रीन पे है। तो यहाँ पे गाइज सिंपल सा वही लॉजिक है। तो हम मेन स्क्रीन पे क्या है, मेन स्क्रीन एक स्टेटफुल विजिट है, उसके अंदर हमने क्या किया, एक बॉटम नेविगेशन बार को डिजाइन किया। यहाँ पे बॉटम नेविगेशन बार के लिए मेन स्क्रीन में हमने क्रिएट किया, एक सेपरेट विजिट बनाया, ठीक है। अब उसके अंदर क्या है, सिंपल सा है कि स्कैफोल्ड के अंदर बॉडी है, बॉडी के अंदर हमारा लिस्ट ऑफ स्क्रीन। अभी हमारे पास 2 ही टैब है, अभी 2 ही बॉटम नेविगेशन बार पे आप देखोगे। तो यहाँ पे अगर क्लिक करेंगे तो प्रोफाइल ओपन होगा, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो चैट स्क्रीन ओपन होगा। तो हमने यहाँ पे क्या है, एक्चुअली इंडेक्सिंग हो रही है, क्योंकि हमारा ये क्या है,
एक लिस्ट है, एक लिस्ट में दो दो स्क्रीन है। तो दो, जब लिस्ट की बात आती है तो वहां पे इंडेक्स की भी बात आती है। तो इंडेक्सिंग के लिए हम लोग यहाँ पे एक वेरिएबल डिफाइन किए हैं, इंट अंडरस्कोर सेलेक्टेड इंडेक्स इक्वल टू जीरो। जो बाय डिफॉल्ट जो इंडेक्सिंग है वो जीरो, यानी जीरो, हमारी जो भी लिस्ट का जो एरे का हमारा इंडेक्सिंग जो स्टार्ट होती है वो जीरो से काउंटिंग होती है। तो इसलिए बाय डिफॉल्ट जो इंडेक्सिंग है हमने जीरो रखा है। और एक हमने फाइनल लिस्ट विजिट, विजिट टाइप का हमने क्यों क्रिएट किया है, क्योंकि यहाँ पे ये टोटल स्टेटफुल विजिट है, स्टेटफुल विजिट है, तो इसका जो डेटा टाइप्स है वो विजिट टाइप का है। तो इसलिए हमने लिस्ट के अंदर विजिट टाइप यूज किया है और स्क्रीन नाम इसको दिया है। और उसके अंदर हम दो दो एज अ लिस्ट, दो स्क्रीन को हमने यहाँ पे पास किया है, ठीक है, ऐड किया है, ठीक है। और उसके अंदर एक और ठीक है, तो उसको क्या किया है हमने, स्क्रीन स्क्रीन को यूज करके सिलेक्टेड इंडेक्स को यहाँ पे पास कर दिया। अब सिलेक्टेड इंडेक्स रियल टाइम में चेंज कैसे होगा, जब भी यूजर इस पे टैप करेगा, जब भी यूजर इस प्रोफाइल पे या चैट पे बटन पे क्लिक करेगा तो ऑन ऑन आइटम टैप कॉल होती है। अब ऑन आइटम टैप एक वाइड नाम का फंक्शन है जिसके अंदर एक इंडेक्स पास हो रही है, जिसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, और जब भी टैप करेगा यूजर तो वो रियल टाइम में जो इंडेक्सिंग है वो सिलेक्टेड इंडेक्स के अंदर हम असाइन कर देंगे उस सिलेक्टेड इंडेक्स की वैल्यू को। तो ऑन ऑन टैप क्या करता है, ऑन टैप के अंदर एक इंटीजर नाम की एक आप यहाँ पे होवर करोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो इंटीजर एक इंडेक्स पास होता है, ठीक है। इसलिए हमने वाइड ऑन टैप को इंट इंडेक्स यहाँ पे पास किया है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे अन आइटम आइटम टैप के जब भी टैप करेंगे तो उसकी इंडेक्सिंग पास हो जाएगी, यहाँ से इंडेक्स मिल जाएगा और इंडेक्स को हम सेलेक्टेड इंडेक्स के अंदर हम असाइन कर देंगे। और रियल टाइम में ये अपडेट होगा क्योंकि यहाँ पे हमने डिफॉल्ट सेट स्टेट मेथड यूज किया है और उसको असाइन कर दिया है। तो रियल टाइम में ये चेंजेस आपको दिखेंगे, आप देख सकते हो। प्रोफाइल पे क्लिक किया तो प्रोफाइल का स्क्रीन, चैट पे क्लिक किया तो चैट का स्क्रीन। अब बॉटम नेविगेशन बार यूज किया है, बॉटम नेविगेशन बार के अंदर हमारा क्या है, बैकग्राउंड कलर हमने यूज किया है, ये कलर हमने यूज किया है। सेलेक्टेड आइटम कलर हमने टील यूज किया है, कलर्स डॉट टील। अनसेलेक्टेड आइटम कलर को व्हाइट 70 यूज किया है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो ये अनसेलेक्टेड प्रोफाइल का जो आइकन है अनसेलेक्टेड है तो व्हाइट 70 दिख रहा है, और ये सिलेक्टेड है तो आपका टील कलर का दिख रहा है, ठीक है। और करेंट इंडेक्स है, अब यहाँ पे इनिशियल इंडेक्स हमको असाइन करना पड़ेगा। तो करेंट इंडेक्स क्या है, जो भी हमारा इनिशियल इंडेक्स की वैल्यू होगी, जो भी सिलेक्टेड इंडेक्स की वैल्यू होगी वो करेंट इंडेक्स की वैल्यू होगी। तो हमारा इनिशियल में बाय डिफॉल्ट जीरो इंडेक्स की वैल्यू है तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली जीरो जीरो यहाँ पे पॉपुलेट हो जाएगा, ठीक है गाइस। और जीरो वाली जो स्क्रीन होगी वो कॉल हो जाएगी। और सिंपल सा ऑन टैब के अंदर, ऑन टैब ये हमने देखा ही। आइटम्स के अंदर हमारा क्या है, कॉन्स्ट एक लिस्ट है जहां पे हम ये डिफाइन करते हैं कि कितने हमारे आइकन्स और यहाँ पे टेक्स्ट रहेंगे। तो बॉटम नेविगेशन बार आइटम्स, जो बॉटम नेविगेशन के बाद जो आइटम्स होते हैं उसके आइटम्स के अंदर, आइटम्स एक लिस्ट लिस्ट ऑफ बॉटम नेविगेशन बार आइटम है, उसके अंदर आइकन प्रॉपर्टी होती है और लेबल प्रॉपर्टी होती है। लेबल आप एम्प्टी भी कर सकते हो, ठीक है। वो एक्चुअली आप ये मैंडेटरी नहीं होता है, ऑप्शनल होता है। तो आइकन आइकन्स आइकन्स डॉट चैट यूज कर लिया है और आइकन्स डॉट पर्सन यूज कर लिया है। तो ये हमारा मेन डॉट मेन स्क्रीन डॉट डार्ट फाइल की कोड हो गई, ठीक है। अब हम जाते हैं यहाँ पे चैट स्क्रीन पे। तो सिंपल सा अभी होम स्क्रीन पे जाएंगे तो यहाँ पे कुछ चेंजेस हमने किया है। तो यहाँ पे जो रीडायरेक्शन है गाइस, तो यहाँ पे ठीक है। तो चैट स्क्रीन के अंदर हमने क्या किया है, स्ट्रीम फायरबेस कलेक्शन यूजर से डेटा जो भी लिया है वो डेटा यहाँ से गेट कर लिया है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने फंक्शन यूज किया है, यूजर्स को लिया है, जहाँ पे स्नैपशॉट डेटा और डॉक्स के अंदर जहाँ पे वेयर फंक्शनैलिटी है, करेंट यूजर आईडी डॉट टू लिस्ट। जो करेंट यूजर आईडी है, ठीक है, और जो डॉक आईडी है, मतलब कि हम यहाँ से यूजर को गेट कर रहे हैं, ठीक है। होम स्क्रीन पे यहाँ पे यूजर को ले रहे हैं तो यहाँ से सिंपल सा हमारा बॉडी के अंदर एक स्ट्रीम बिल्डर कॉल हो रही है। स्ट्रीम बिल्डर के अंदर क्वेरी स्नैपशॉट का डेटा टाइप्स यूज किया है और स्ट्रीम के अंदर हमने फायरबेस फायर स्टोर यूज किया है, ठीक है। चैट के अंदर आप देख सकते हो यहाँ पे सिंपल सा एक यूआई है जिसमें लिस्ट ऑफ यूजर्स आ रहे हैं। ये कहाँ से आ रहे हैं, यूजर्स कलेक्शन से आ रहे हैं गाइस, ठीक है। तो यूजर्स कलेक्शन से हमने क्या किया, इसका स्नैपशॉट निकाला, यहाँ से कंटेक्ट और स्नैपशॉट यहाँ पे पास कर दिया। इफ स्नैपशॉट डॉट कनेक्शन स्टेट इक्वल इक्वल टू कनेक्शन स्टेट वेटिंग में है तो यहाँ पे सेंटर में सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर बार दिखेगा। इफ नॉट स्नैपशॉट डॉट हैज डेटा और स्नैपशॉट डॉट डेटा नॉट डॉक्स इज एम्प्टी तो नो यूजर फाउंड यहाँ पे दिखा है। यहाँ पे हमारा जो मैसेज है वो नो यूजर का यहाँ पे
नो यूजर फाउंड दिखेगा। ठीक है, अब हमने क्या किया, यहाँ पे एक फाइनल नाम की वेरिएबल क्रिएट किया यूजर्स। अब स्नैपशॉट डॉट डेटा, अगर डेटा है तो हमने क्या किया, यूजर्स के अंदर उस यूजर का कलेक्शन हमने यूजर्स को लिया है, जिस जो करेंट यूजर लॉग्ड इन है उनको इग्नोर करके बाकी सारी यूजर्स को हमने यूजर्स के अंदर यहाँ पे फिल्टर कर लिया है। तो वही यहाँ पे कंडीशन लगाया गया, डॉट वेयर स्नैपशॉट डॉट डेटा डॉट डॉक्स डॉट वेयर डॉक डॉट आईडी, मतलब डॉक्यूमेंट की जो आईडी है नॉट इक्वल टू करेंट यूजर आईडी, मतलब जो करेंट लॉग्ड इन यूजर है, जो डॉक आईडी है वो इक्वल नहीं होना चाहिए बाकी अदर जो यूजर्स हैं उनका लिस्ट आप यूजर्स के अंदर स्टोर कर दो। ठीक है, अब यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे हमने सिंपल सा लिस्ट व्यू यूज किया है। ठीक है, ये सिंपल सा क्या है, बॉडी के अंदर हम लोग यूज कर रहे हैं, बॉडी के अंदर। ठीक है, तो सिंपल सा हमने क्या किया, यहाँ पे लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर यूज किया है। अब आइटम काउंट कहाँ से आएगा, यूजर्स डॉट लेंथ, यूजर्स की जितनी भी लेंथ है वो काउंट हो जाएगी यहाँ पे। अब आइटम बिल्डर के अंदर कंटेक्स्ट और इंडेक्स दो प्रॉपर्टीज होती हैं। अब उसके अंदर हमारा यूजर के अंदर हम क्या करेंगे, अब वन बाय वन यूजर का डेटा निकालेंगे। ठीक है, तो हमने यूजर के अंदर क्या किया, जो यूजर्स है उसको इंडेक्स पास कर दिया वन बाय वन, 0 1 2 3 4 जितने भी यूजर्स होंगे वो यहाँ पे यूजर्स के अंदर होंगे। अब हम अगर 0 इंडेक्स कॉल होगी तो 0 का यूजर यहाँ पे आ जाएगा, 1 इंडेक्स कॉल होगी तो 1 इंडेक्स का यूजर यहाँ पे उसका डेटा आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे नेम हमने लिया है, नेम कहाँ से लिया, यूजर के अंदर नेम नाम की प्रॉपर्टी है वहां से हमने यूजर का नेम ले लिया है। अगर ये नल होता है तो नो नेम करके आएगा यहाँ पे। ईमेल सेम वैसे ही ईमेल नाम से लिया है, और प्रोफाइल यूआरएल क्या है, यूजर के अंदर फोटो यूआरएल करके एक, आप अगर कलेक्शन के अंदर जाओ यहाँ पे तो सिंपल हम डेटाबेस के अंदर जाएं तो आपको हम रियल टाइम में दिखा देते हैं यहाँ पे जो प्रॉपर्टीज आपको यूजर्स कलेक्शन के अंदर दिखेंगी। तो सिंपल यहाँ पे कलेक्शन, यूजर्स कलेक्शन के अंदर जाना है आपको और कोई सा भी डॉक्यूमेंट ओपन करना है। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो क्रिएटेड एट ईमेल नेम और यूआईडी, और इसके अंदर जाए तो इसके अंदर फोटो यूआरएल भी आएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो फोटो यूआरएल नेम ईमेल। तो सिंपल सा यहाँ से हम लोग क्या कर रहे हैं, यूजर कलेक्शन से ये डेटा उठा रहे हैं, तो वही वन बाय वन हम क्या कर रहे हैं, यूजर का डेटा यहाँ से ले रहे हैं। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं, उसको लिस्ट टाइल के अंदर हम वन बाय वन यूजर की जो डेटा है, तो लिस्ट टाइल ये यूज हो रहा है जो हम यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे लिस्ट स्टाइल यूज हो रहा है लिस्ट व्यू बिल्डर के अंदर। तो सिंपल सा यहाँ पे नेम आ जाएगा यूजर का, यहाँ पे ईमेल आईडी आ जाएगा, और फर्स्ट और लास्ट नेम का हमने फर्स्ट कैरेक्टर लेकर यहाँ सर्कल अवतार के अंदर हमने इसको पुट कर दिया है। तो वही लिस्ट लिस्ट टाइल के अंदर हमने क्या किया है, यहाँ पे कंटेंट पैडिंग, यहाँ पे ये सारा कोड मैं डिस्क्रिप्शन में सोर्स कोड आपको दे दूंगा, वहां से गिटहब से डायरेक्ट डाउनलोड करा। मैं अगर वन बाय वन सारी चीजें एक्सप्लेन करने बैठ जाऊं तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। तो मैं सिंपल सा फंक्शनैलिटी आपको एक्सप्लेन करना चाह रहा हूं कि एक्चुअल में यूआई के साथ जो फायरबेस इंटीग्रेट करना है हमको, एक्चुअल फंक्शनैलिटी वर्क कैसे कर रहा है, तो स्टेप बाय स्टेप हम फंक्शनैलिटी एक्सप्लेन कर रहे हैं इस वीडियो के अंदर। हम यूआई को एक्सप्लेन नहीं करेंगे, यूआई आपको गिटहब पे मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड करके समझ सकते हो गाइस। इतना तो अगर आपने फ्लटर पे वर्क किया तो इतना तो यूआई डिजाइन करना आता ही होगा आपको गाइस। ठीक है, तो ये सारी चीजें मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा। फिर आप यहाँ पे देख सकते हो सिंपल सा इफ का कंडीशन है, लॉजिक है, अगर प्रोफाइल यूआरएल नॉट इक्वल टू नल एंड का ऑपरेटर प्रोफाइल यूआरएल इज नॉट एम्प्टी। तो सर्कल अवतार के अंदर हमारा जो नेटवर्क कॉल है वो हमारा नेटवर्क प्रोफाइल नेटवर्क इमेज के अंदर प्रोफाइल यूआरएल हम पास कर देंगे। अदरवाइज सर्कल अवतार के अंदर बैकग्राउंड कलर टील कलर कर दिया, और फर्स्ट और लास्ट नेम का पहला कैरेक्टर यहाँ से ट्रिम करके यहाँ से उसको निकाल लिया। ठीक है, तो ये सिंपल सा लॉजिक है गाइस। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है यहाँ पे अगर कोई यूजर क्लिक करता है तो चैट स्क्रीन पे रीडायरेक्ट करता है। तो यहाँ पे क्लिक करते ही चैट स्क्रीन पे रीडायरेक्ट हो रहा है, तो यहाँ पे वही नेविगेटर डॉट पुश कंटेक्स्ट यूज किया गया है। मटेरियल पेज राउट के अंदर चैट स्क्रीन है, चैट स्क्रीन के अंदर कौन कौन सा डेटा भेजा रहा है, रिसीवर की आईडी भेजी जा रही है, और रिसीवर का नेम, और रिसीवर का प्रोफाइल यूआरएल। तो ये तीन पैरामीटर हम चैट स्क्रीन को सेंड कर रहे हैं जब भी यूजर यहाँ पे क्लिक करता है। तो जब भी यूजर यहाँ पे क्लिक कर रहा है तो ये तीनों चीजें हम यूजर को चैट स्क्रीन पे भेज रहे हैं। ठीक है गाइज, तो चैट स्क्रीन पे सिंपल सा जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हो तीन हमने फाइनल स्ट्रिंग वेरिएबल क्रिएट किया है इसके अंदर, रिसीवर आईडी, रिसीवर नेम, रिसीवर प्रोफाइल यूआरएल। ठीक है, कंस्ट्रक्टर के थ्रू से इसको पास कर दिया यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आएगा, इस चैट स्क्रीन के अंदर सिंपल सा ऐप बार के अंदर हमारा जो रिसीवर का नेम है वो आ जाएगा, रिसीवर का जो हमारा फर्स्ट नेम लास्ट नेम का जो फर्स्ट एंड
फर्स्ट कैरेक्टर है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। और बाकी जो यहाँ पे इमेज, अगर इमेज नल नहीं है तो यहाँ पे इमेज शो हो जाएगा गाइस, ठीक है। और सिंपल से यहाँ पे क्या है, एक टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर है। टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर जो मैसेज कंट्रोलर, यहाँ पे अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो एक मैंने बिल्ड चैट इनपुट नाम से एक विजिट टाइप का एक विजिट क्रिएट किया है, ठीक है। उसके अंदर क्या है, सिंपल सा रिटर्न हो रहा है कंटेनर। अब कंटेनर के अंदर हमने क्या किया है, कलर को ट्रांसपेरेंट कर दिया है, ठीक है। और सिंपल सा यहाँ पे एक आइकन बटन है जो कि मीडिया, यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मीडिया फाइल ओपन हो जाएगी। तो सिंपल ये सारी फंक्शनैलिटी जो है, कुछ प्लगइन्स हैं जो कि ऐड करने हैं, तो वो प्लगइन्स अभी हम बताएंगे कि क्या क्या प्लगइन्स भी ऐड करने हैं आपको। तो सिंपल सा यहाँ पे क्लिक करके यूजर क्या कर सकता है, इसको भेज सकता है यूजर को, ठीक है। तो यहाँ पे आप गाइस देख सकते हो, यहाँ पे हमारा जो इमेज है यहाँ पे सेंड होना स्टार्ट हो गया, तो यहाँ पे इमेज सेंड हो गया, ठीक है। तो आप इमेजेस को भी, मीडिया फाइल को भी यहाँ से पिक करके भेज सकते हो। तो सिंपल सा आइकन बटन के अंदर ऑन प्रेस मेथड के अंदर यहाँ पे पिक मीडिया नाम की एक फंक्शन है, जहाँ पे हमारा इमेज पिकर यूज हो रहा है। सिंपल सा यहाँ पे डिफाइन किया है, पिकर नाम का इमेज पिकर इंस्टेंस क्रिएट किया है। और जो पिक्ड फाइल है, हमने क्या किया है, पीकर डॉट पिक इमेज। और सोर्स कहाँ से ले रहे हैं, अभी अभी के लिए गैलरी से ले रहे हैं, बाद में हम कैमरा भी इंप्लीमेंट करेंगे। तो गैलरी से हम क्या करें, इमेजेस को यहाँ से पिक कर रहे हैं, ठीक है। अगर पिक्ड फाइल नॉट इक्वल टू नल है, अगर जो हमारा जो पिक्ड फाइल है वो इक्वल टू, नॉट इक्वल टू नल है, तो ये वाला जो लॉजिक है वो कॉल हो जाएगी। तो हमने क्या किया, यहाँ से रेफरेंस लिया गया है फायरबेस फायर स्टोर का इंस्टेंस का, और चैट मीडिया टाइप के। तो अगर हम जाएं यहाँ पे फायरबेस के अंदर, तो यहाँ पे स्टोरेज नाम की एक आपको मिल जाएगा, बिल्ड बिल्ड के अंदर आपको स्टोरेज नाम का यहाँ पे एक मिल जाएगा। तो स्टोरेज के अंदर सिंपल सा क्या है, हम इमेजेस और मीडिया फाइल्स को, ऑडियो हो गया, इमेजेस हो गया, ये सारे मीडिया फाइल्स को हम यहाँ पे स्टोर करके रख सकते हैं गाइस। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जब भी आप स्टोर करोगे रियल टाइम में, आप देख सकते हो यहाँ पे जितने भी इमेजेस हमने स्टोर किया है यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल जब भी हम इमेज को अपलोड करते हैं, तो इमेज को अपलोड किया अभी थर्ड वाला इमेज, तो यहाँ पे आपको दिख गया यहाँ पे। तो सिंपल सा हमने क्या किया, फायरबेस फायर स्टोरेज से हमने क्या किया, एक रेफरेंस आईडी क्रिएट किया, रेफरेंस, और उसके चाइल्ड में क्या किया, चैट मीडिया नाम से एक कलेक्शन बनाया। उसके चाइल्ड में क्या किया, यहाँ पे उसकी जो यूयूआईडी है, यहाँ पे यूयूआईडी क्यों यूज होता है, एक यूनिक आईडी क्रिएट करने के लिए। हर एक इमेज का एक यूनिक आईडी, क्योंकि देखो हमारे स्टोरेज के अंदर बहुत सारे इमेजेस होते हैं, तो मतलब कि कंफ्लिक्ट ना हो, ताकि रिपीटिशन सेम इमेज का जो नेम है वो सेम ना हो, इसलिए हम लोग यूयूआईडी यूज करते हैं। यूयूआईडी एक बहुत ही बड़ा एक स्ट्रिंग होती है। अगर उसके अंदर जाओ फायरबेस फायर स्टोर के अंदर, तो आप देख सकते हो यहाँ पे डॉट जेपीजी आ रहा है, और ये यूयूआईडी जनरेट करके हमेशा एक यूनिक आईडी देती है, जो कि आपको यूयूआईडी जनरेट करके देता है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोगों ने एक यूयूआईडी का फंक्शन कॉल किया, डॉट वी4 वर्जन यूज किया है, और डॉट जेपीजी एक्सटेंशन। ये आपका टोटल फाइल नेम हो जाएगा, इसके नाम से आपका फाइल क्रिएट हो जाएगा। और रेफरेंस डॉट पुट फाइल, जो हमारा फाइल जो पिक्ड फाइल है, उसको हमने क्या कर दिया, रेफरेंस के अंदर चैट मीडिया के अंदर, चैट मीडिया जो फोल्डर है उसके अंदर हमने क्या कर दिया, इस फाइल को रख दिया, ठीक है। अब हमारा जो फाइनल मीडिया यूआरएल है, अब हम क्या करेंगे, उसको डाउनलोड करेंगे। अब डिस्प्ले भी तो कराना है, हमने पुट कर दिया, लाइक स्टोरेज में सेव करा दिया। अब उसको तो डाउनलोड करके हमें डिस्प्ले भी तो कराना है अपने एप्लीकेशन के अंदर, ठीक है। तो उसके लिए रेफरेंस डॉट गेट डाउनलोड यूआरएल नाम की एक प्रॉपर्टी होती है। तो रेफरेंस क्रिएट हुई है, उससे क्या करेगा, इसको डाउनलोड, इस यूआरएल को डाउनलोड कर देगा। और हम क्या करेंगे, मैसेज के अंदर जो मैसेज है, हमने एक वेरिएबल क्रिएट किया मैसेज, उसके अंदर एक एरे क्रिएट किया। एरे के अंदर हम क्या करेंगे, जो भी सेंडर है, लाइक यहाँ पे अगर मैसेज सेंड करते हैं, रिसीवर सेकंड पर्सन है, हम सेंडर है। जैसे हम मैसेज सेंड कर रहे हैं तो हम सेंडर है, तो हमारा जो करंट यूजर आईडी है वो जाएगी सेंडर आईडी के अंदर, रिसीवर आईडी भी जाएगी। तो रिसीवर आईडी आपको कहाँ से मिल जाएगा, मेन स्क्रीन से, चैट स्क्रीन पे आप जब भी रिडायरेक्ट किए थे तो उस टाइम पे रिसीवर आईडी आपका यहाँ पे विजिट डॉट रिसीवर आईडी, तो यहाँ पे आप देख सकते हो रिसीवर आईडी यहाँ पे आपका मिल जाएगा यहाँ से, ठीक है।
तो ये रिसीवर आईडी यहाँ पे हमने क्या किया, पास कर दिया। मीडिया यूआरएल के अंदर जो मीडिया हमने डाउनलोड किया है, जो यहाँ से स्टोरेज के अंदर सेव किया था और फिर उसको डाउनलोड किया था, वो मीडिया यूआरएल यहाँ पास कर देंगे। ठीक है, टाइप क्या रहने वाला है इसका, इमेज। ठीक है, टाइम स्टैम्प क्या रहने वाला है, जो फील्ड वैल्यू है डॉट सर्वर टाइम स्टैम्प है, जो भी सर्वर का टाइम स्टैम्प है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे गेट कर लेगा, जो रियल टाइम है, और यहाँ पे सेव कर देगा। अब मैसेज को क्या करेंगे, फायरबेस फायर स्टोर डॉट इंस्टेंट डॉट कलेक्शन। अब देखो यहाँ पे क्या यूज हो रहा था, यहाँ पे फायरबेस स्टोरेज यूज कर रहे थे। अब यहाँ पे डेटाबेस के अंदर हम क्या करेंगे, उस चैट को, उस सारे चैट को स्टोर भी, सेव भी तो कराना पड़ेगा। अब हमने क्या किया है, फायरबेस फायर स्टोर डॉट इंस्टेंस क्रिएट किया है और कलेक्शन एक बनाया है चैट्स नाम के, और ऐड कर दिया है मैसेजेस को। अब अगर फायरबेस पे जाओ, अगर अपने डेटाबेस के अंदर जाओ, तो हम अब जाके आपको आर्किटेक्चर समझ में आएगा फायरबेस का एक्चुअल में वर्क कैसे कर रहा था। तो अब चैट के अंदर जाओगे तो यहाँ पे आप देखते होते कितने सारे डॉक्यूमेंट क्रिएट किए गए। अब जितने भी यूजर, जब भी यूजर सेंड करेगा, सेंडर जब भी मैसेजेस को सेंड करेगा, तो यहाँ पे इसके अंदर ये डॉक्यूमेंट क्रिएट हो जाएगी। जितना मैसेज सेंड करेगा उतनी डॉक्यूमेंट यहाँ पे क्रिएट होता जाएगा। ठीक है, चैट्स कलेक्शन के अंदर। अब चैट कलेक्शन के अंदर हमने ये सारे डेटा मैसेज वेरिएबल के अंदर एज अ एरे पास किया था। तो उसमें मीडिया यूआरएल, रिसीवर आईडी, सेंडर आईडी, टाइम स्टैम्प, टाइप इमेज, तो ये सारी चीजें हमारी स्टोर हो रही थी। तो वो सारी चीजें यहाँ पे स्टोर भी हो रही हैं। ठीक है गाइस, तो ये कंप्लीट हो गया। अब बिल्ड चैट इनपुट। इनपुट में क्या है, सिंपल सा एक टेक्स्ट फील्ड है, जो टेक्स्ट एडिटिंग मैसेज कंट्रोलर नाम का जो एडिटिंग कंट्रोलर हमने बनाया था, यहाँ पे सिंपल सा वही है। और यहाँ पे शो इमोजी पिकर, तो अभी इमोजी हम लोग नहीं यूज कर रहे हैं, बाद में अगर इमोजी यूज करेंगे तो उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। यहाँ पे सिंपली मैसेज कंट्रोलर नाम से जो कंट्रोलर था वो कर दिया, फोकस नोट को यहाँ पे असाइन कर दिया। ठीक है, और मैसेज के अंदर, इसके अंदर मैसेजेस जो हिंट टेक्स्ट है वो यहाँ पे दिख रहा है। फिर उसके बाद से हमारा जो सर्कल अवतार, यहाँ पे जो मैसेज सेंड बटन है, जो सेंड बटन है, यहाँ पे सेंड बटन का एक फंक्शन है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, सेंड बटन के अंदर जाएंगे तो सिंपल सा क्या है, इफ इफ अंडरस्कोर मैसेज कंट्रोलर डॉट टेक्स्ट डॉट ट्रिम इज एम्प्टी, अगर एम्प्टी है तो रिटर्न नल कर देगा, अदरवाइज हमारा जो मैसेज के अंदर है ये सारे डेटा को पास कर देगा। और डेटा के अंदर हम क्या करेंगे, फायर स्टोर के अंदर यूजर चैट्स कलेक्शन के अंदर इसको क्या करेंगे, ऐड कराने, और मैसेज कंट्रोलर को कर देंगे क्लियर। जब भी सेव हो जाएगा तो यहाँ पे इसको क्लियर भी करना पड़ेगा, जो यूजर टाइप किया था मैसेज। ठीक है, आप देखो यहाँ पे एक और फंक्शन है हमारा, मैसेज बबल। अब इसको देख लेते हैं कि हमारा ये यहाँ पे कहीं कॉल हो रहा है क्या। तो मैसेज बबल नाम की एक प्रॉपर्टी है, तो लिस्ट व्यू ये कहाँ पे यूज हो रहा है, जो भी हमारा बॉडी है कॉलम्स के अंदर, तो मैसेज बबल डेटा और इजमी। ओके, सो मैसेज बबल यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे ये जो डिजाइन किया गया है, मैसेजेस को डिजाइन किया है, आप लुक देख सकते हो यहाँ पे। ये रिसीवर का, ये रिसीवर का मैसेज है, ये सेंडर का मैसेज है। ठीक है, तो उसको, उसके लिए यहाँ पे एक लिस्ट व्यू यूज किया गया है। और यहाँ पे सिंपल सा क्या किया गया है, सिंपल सा यहाँ बॉडी के अंदर सिंपल सा हमारा जो विजिट है, बिल्ड मेथड है, उसके अंदर स्कैफोल्ड है, और उसके अंदर रो सर्कल अवतार यूज किया है एफ बार के अंदर। ठीक, जो आप देख सकते हो यहाँ, यूजर जो रिसीवर है उसकी इंफॉर्मेशन यहाँ पे डिस्प्ले कराने के लिए। ठीक है, वो यूज किया गया है एफ बार के लिए। बॉडी के अंदर एक कॉलम यूज किया गया है, एक्सपांडेड के अंदर रैप किया गया है, और स्टैक यूज किया है। तो गाइज स्टैक यूज किया है इसलिए क्योंकि बैकग्राउंड में आपको इमेज दिख रहा होगा, व्हाट्सअप का जो इमेज हमारा लोगो इमेजेस दिख रहा है, तो ये आप आपको मिल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो बीजी इमेज करके हमने डाउनलोड किया गूगल से, तो ये सारे आपको इमेजेस मिल जाएंगे आपको गिटहब पे, तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो सिंपल सा यहाँ पे एक्सपांडेड पे रैप किया इस टैग के अंदर, और पोजीशन हमने क्या कर दिया इसका, यहाँ पे इमेजेस को यूज किया है सेट बीजी इमेज डॉट जेपीजी, और इसको फिट कर दिया बॉक्स फिट डॉट कवर। ठीक है, अब उसके बाद से हम स्ट्रीम बिल्डर यूज किए हैं, स्ट्रीम बिल्डर क्वेरी स्नैपशॉट फायरबेस फायर स्टोर इंस्टेंस चैट से हम क्या किए हैं, ऑर्डर बाई टाइम स्टैम्प। अब देखो गाइस, अब यहाँ पे जब जब यूजर सेंड करता है मैसेज, तो
कुछ ना कुछ टाइम स्टैम्प का डिफरेंस होता है। तो यहाँ पे ऑर्डर बाय मतलब कि जो लेटेस्ट ऑर्डर, जो लेटेस्ट वाला जो मैसेज होगा, जब भी आप टाइप करोगे लेटेस्ट वाला जो मैसेज होगा वो सबसे टॉप पे दिखेगा, मतलब सबसे पहले आएगा। तो ये क्या किया गया है, यहाँ से इसको कलेक्शन से चैट्स को निकाला गया और उसको ऑर्डर बाय टाइम स्टैम्प से किया गया है। अगर आप फायरबेस फायर स्टोर में जाओ तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे टाइम स्टैम्प है, तो कुछ ना कुछ सेकेंड या मिली सेकेंड कुछ भी डिफरेंस हो सकता है guys। तो जो पहले गया होगा वो पहले टॉप पे आएगा, उसके बाद आएगा, उसके बाद आएगा, ऐसे करके टॉप टू बॉटम अप्रोच के लिए हम लोग यहाँ पे ऑर्डर बाय टाइम स्टैम्प किए हैं, ठीक है। अब बिल्डर नाम की फंक्शन यूज हो रही है। अगर स्नैपशॉट हैज डेटा, अगर स्नैपशॉट है अगर डेटा नहीं है, तो डेटा नहीं है तो एक सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर बार दिखेगा। अदरवाइज मैसेजेस के अंदर एक फाइनल वेरिएबल क्रिएट किया, मैसेजेस स्नैपशॉट डॉट डेटा डॉक वेयर डॉक, और डॉक से हमने क्या किया है, डेटा निकाला है, डॉक डॉट डेटा एज अ मैप, मैप एज अ मैप, क्योंकि ये डेटा मैप में आती है की एंड वैल्यू पेयर में। तो हमने क्या किया है, इसको कन्वर्ट कर दिया मैप स्ट्रिंग और डायनेमिक, वैल्यू डायनेमिक होगा क्योंकि इमेजेस भी हो, स्ट्रिंग भी हो सकता है, इमेजेस भी हो सकता है और टाइम स्टैम्प भी होता है, ठीक है। तो एज अ मैप यहाँ पे डायनेमिक डेटा टाइप यूज किया गया है, ठीक है गाइज। और रिटर्न कर दिया गया है डेटा सेंडर आईडी, जो कि इक्वल टू करेंट आईडी एंड डेटा रिसीवर आईडी। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक लॉजिक लिखा गया है, जो हमारा डेटा के अंदर जो सेंडर आईडी है, अगर वो इक्वल टू करेंट यूजर आईडी, ठीक है, इक्वल टू करेंट यूजर, एंड ऑपरेटर यूज किया गया है। जो डेटा के अंदर रिसीवर आईडी इक्वल टू विजिट डॉट रिसीवर आईडी, अगर उसके इक्वल है, ठीक है, तो उसके बाद से और ऑपरेटर यूज किया गया है, और ऑपरेटर के बाद से एक और कंडीशन में हमने रैप किया है। अगर डेटा के अंदर जो सेंडर आईडी है, ठीक है, वो इक्वल टू होता है हमारे जो विजिट के अंदर जो रिसीवर आईडी है, एंड ऑपरेटर के बाद से डेटा के अंदर जो रिसीवर आईडी है वो करेंट यूजर आईडी की इक्वल होती है, ठीक है। तो एक दो कंडीशन हमने और करके चेक किया है, तो ही हम उस यूजर का डेटा यहाँ से रिटर्न करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से डेटा, यहाँ से रिटर्न हो गया डेटा, ठीक है। अब मैसेजेस के अंदर उस उन सारे यूजर का मैसेजेस के अंदर यहाँ पे डेटा आ गया, ठीक है, मैसेजेस के अंदर। अब क्या करेंगे, अब लिस्ट व्यू यूज किया गया है मैसेजेस के लिए। तो लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर यूज करके हम आइटम काउंट मैसेजेस, एक लिस्ट है, मैसेजेस डॉट लेंथ यूज किया है। आइटम बिल्डर के अंदर कंटेक्स्ट और इंडेक्स पास करके हमने क्या किया, यहाँ से डेटा डेटा को निकाला है इंडेक्स वाइज। तो मैसेजेस के अंदर इंडेक्स पास किया और डेटा यहाँ से एज अ मैप की एंड वैल्यू पेयर से यहाँ से गेट कर लिया गाइस, ठीक है। अब इजमी क्या है, इजमी अगर अगर हमारा जो डेटा के अंदर जो सेंडर आईडी है, अगर इक्वल टू जो करेंट यूजर आईडी है, अगर वो इक्वल होती है, तो दैट मीन्स कि इजमी, दैट मीन्स कि हमारा जो हम जो लॉग्ड इन यूजर है वो सेंड करना चाह रहा है, ठीक है। उसके बाद से हम क्या करेंगे, मैसेज बबल के अंदर जो डेटा है वो डेटा पास कर देंगे और इजमी को पास कर देंगे। तो मैसेज बबल के अंदर हमारा सिंपल सा ये आ जाएगा। तो मैसेज बबल कुछ नहीं है, ये डिजाइन किया गया है इसको, मैसेजेस को, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो अलाइनमेंट के लिए इज मी, अगर इज मी है तो अलाइनमेंट और सेंटर राइट। सेंटर राइट मीन्स कि हमारा जो मतलब कि इज मी अगर ट्रू होती है, ठीक है, तो दैट मीन्स कि हम सेंडर है, ठीक है, सेंडर है, तो हमारा जो टेक्स्ट और इमेजेस जो सेंड करेंगे वो राइट साइड में होना चाहिए। अदरवाइज अलाइनमेंट जो होना चाहिए सेंटर लेफ्ट, अगर रिसीवर है तो रिसीवर लेफ्ट साइड में होना चाहिए, ठीक है। तो वो कंसेप्ट यहाँ पे लॉजिक यूज किया गया है, ठीक है। उसके बाद से ये आपका यूआई का पार्ट है, यूआई आप अपने हिसाब से देख सकते हो, डिजाइन कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे डेटा टाइप इक्वल टू इमेज, अगर जो डेटा का जो टाइप है इक्वल टू इमेज है, तो हम यहाँ पे इमेज को डिस्प्ले कराए हैं। अदरवाइज हमारा जो डेटा टाइप वो इमेज नहीं है, तो यहाँ पे हम क्या किए हैं, टेक्स्ट को यहाँ पे यहाँ पे डिस्प्ले करा दिए। तो ये सिंपल सा हमारा यूआई का पार्ट था लॉजिक के लिए, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि कौन कौन सा प्लगइन है जो कि रिक्वायर्ड है। तो सिंपल सा इन सारे चीजों को डिजाइन करने के लिए सबसे पहले प्रोफाइल स्क्रीन को भी देख लेते हैं। तो प्रोफाइल स्क्रीन के अंदर आएंगे तो यहाँ पे सिंपल सा आप देख सकते हो गाइस, हम बैक स्क्रीन पे जाते हैं और प्रोफाइल आइकन पे क्लिक करते हैं। तो प्रोफाइल आइकन के अंदर हमारा सिंपल सा जो यूजर का इंफॉर्मेशन है, जो करेंट यूजर है, जो लॉग्ड इन यूजर है, उसका ये इमेजेस है, उसका नेम है, उसका ईमेल आईडी है और यहाँ पे लॉग आउट बटन है, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल सा क्या किया गया है, यूजर को गेट किया गया फायरबेस ऑथ डॉट इंस्टेंस डॉट करेंट यूजर आईडी। अब हमारा जो करेंट यूजर है वो यूजर के अंदर आ जाएगा, ठीक है।
उसके बाद से स्कैफोल्ड यूज किया गया, प्रोफाइल टेक्स्ट यूज किया गया, बॉडी के अंदर फ्यूचर बिल्डर यूज किया गया, डॉक्यूमेंट स्नैपशॉट। और उसके बाद से फ्यूचर के अंदर हमने क्या किया, फायरबेस फायर स्टोर डॉट इंस्टेंस क्रिएट किया है और कलेक्शन यूजर्स को गेट किया है कलेक्शन के अंदर से। और अब यूजर का जो डेटा आएगा उसको हमने क्या किया है, डॉक्यूमेंट से यूजर की जो यूयूआईडी, जो यूजर की आईडी है वो गेट कर लिया यहाँ से। अब बिल्डर के अंदर कंटेक्ट और स्नैपशॉट डेटा है, ठीक है। और उसके अंदर हमारा जो स्नैपशॉट डॉट कनेक्शन स्टेट अगर वेटिंग स्टेट है तो यहाँ पे सेंटर में सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर बार दिखेगा, सर्कुलर इंडिकेटर बार दिखेगा। उसके बाद से हमारा जो यूजर डेटा है, यूजर डेटा को कैसे निकालेंगे, स्नैपशॉट डॉट डेटा एज अ मैप के थ्रू से हम लोग गेट कर लेंगे यहाँ से। और यहाँ से नेम हम यहाँ से ले लेंगे, यहाँ से ईमेल आईडी आपको मिल जाएगा, यहाँ से प्रोफाइल यूआरएल मिल जाएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पे इनिशियल्स जो है यू हमने रखा है एज अ मतलब कांस्टेंट वैल्यू। अब पार्ट्स के अंदर हम जाएंगे तो नेम में पूरा फुल स्ट्रिंग आएगा, फुल नेम आएगा तो नेम डॉट ट्रिम कर दिया, स्प्लिट कर दिया है स्पेस से। अब स्पेस से स्प्लिट करेंगे तो पार्ट्स एक लिस्ट हो जाएगी। अब पार्ट्स डॉट लेंथ ग्रेटर देन इक्वल टू 2, अगर पार्ट्स का जो लेंथ है ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है तो इनिशियल जो वैल्यू है पार्ट्स 00.2 अपर केस, जो पहला जो पार्ट्स के अंदर जो जीरो इंडेक्स का जो जीरो इंडेक्स में जो फर्स्ट नेम है उसका जो फर्स्ट कैरेक्टर है एज अ अपर केस हमने क्या किया, इनिशियल में डाल दिया। प्लस क्या किया, प्लस क्या कर दिया, कनकैटिनेट कर दिया इस स्ट्रिंग को। पार्ट्स के अंदर जो फर्स्ट फर्स्ट इंडेक्स का यानी कि लास्ट नेम है उसका फर्स्ट कैरेक्टर हमने क्या किया, एज अ अपर केस हमने क्या कर दिया, इन दोनों को फर्स्ट नेम का फर्स्ट कैरेक्टर और लास्ट नेम का फर्स्ट कैरेक्टर दोनों को कनकैटिनेट करके इनिशियल्स के अंदर असाइन कर दिया गाइस, ठीक है। उसके बाद से हमारा एल्स इफ में गया, पार्ट्स इज एम्प्टी, पार्ट्स जीरो इज नॉट एम्प्टी, तो इनिशियल के अंदर पार्ट्स 00 को 2 अपर केस में डाल दिया, ठीक है। तो ये हमारा एक लॉजिक हो गया गाइस, ठीक। फिर उसके बाद से हमने क्या किया, पैडिंग यूज किया है रिटर्न रिटर्न के अंदर। और उसके बाद से सेंटर यूज किया है। कॉलम्स के अंदर हमने क्या, सर्कल अवतार यूज किया, सर्कल अवतार के अंदर हमने नेटवर्क इमेज यूज किया यहाँ पे अगर एम्प्टी नहीं है तो। फिर उसके बाद से टेक्स्ट में हमने क्या किया है, टेक्स्ट में जो इनिशियल्स है, जो इनिशियल वैल्यू है वो यहाँ पे एज अ टाइटल हमने यूज कर लिया है। फिर उसके बाद से यहाँ पे नेम आ जाएगा, ठीक है। नेम अगर अगर एम्प्टी नहीं है तो नेटवर्क इमेज कॉल होगी, अदरवाइज एम्प्टी है तो इनिशियल में जो आरके, जैसे कि फर्स्ट नेम यहाँ पे जीटी, अगर अगर ये इमेज नहीं रहता तो जीटी करके यहाँ पे आता, तो उसका लॉजिक लिखा गया है इफ एल्स। उसके बाद से हमारा टाइटल आ जाएगा नेम, उसके बाद से हमारा ईमेल आईडी आ जाएगा यहाँ पे। उसके बाद से लॉग आउट का यहाँ पे बटन है और लॉग आउट पे जब भी क्लिक करेगा तो हमारा लॉगिन पे रीडायरेक्ट हो जाएगा। और फायरबेस ऑथ के अंदर जो इंस्टेंस है उसको साइन आउट फंक्शन कॉल कर देंगे, जो यूजर हमारा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये लॉग आउट हो जाएगा और रीडायरेक्ट हो जाएगा हमारे लॉगिन स्क्रीन पे। अब हम चलते हैं कौन कौन से प्लगइन्स रिक्वायर्ड है इस सारे स्क्रीन को डिजाइन करने के लिए। तो यहाँ पे हमने कौन कौन से प्लगइन यूज किया है, तो गाइज यहाँ पे देख सकते हो ये हमने ऑथ के लिए ये सारे प्लगइन सेकेंड वाले वीडियो में ऐड किया था। इस थर्ड वाले वीडियो में इमेज स्पीकर नाम की हमने प्लगइन यूज किया है। फिर उसके बाद से हमने यूज किया परमिशन हैंडलर, परमिशन हैंडल करने के लिए पाथ प्रोवाइडर यूज किया है, यूयूआईडी यूज किया है, फायरबेस स्टोरेज यूज किया है गाइस। तो ये हमारा कंप्लीट हमारा प्लगइन्स रिक्वायर्ड है इस वीडियोस के लिए। अभी हम चलते हैं कुछ परमिशन ऐड करने पड़ते हैं एंड्रॉइड के अंदर। तो एंड्रॉइड के अंदर हमने क्या किया, एंड्रॉइड के अंदर गया, ऐप के अंदर जाना है आपको, फिर एसआरसी के अंदर जाना है, हमारा मैनिफेस्टे जो मेन के अंदर मैनिफेस्टे एंड्रॉइड मैनिफेस्टे एक्सएमएल फाइल है, उसके अंदर जो हमारा इमेजेस आप रीड एंड एक्सटर्नल स्टोरेज को यूज कर रहे हो, क्योंकि इमेज स्पीकर यूज कर रहे हो तो उसके लिए कुछ परमिशन है आपको ऐड करने पड़ेंगे। अभी कैमरा का नहीं ऐड हो रहा है लेकिन मैंने पहले ही ऐड कर दिया यहाँ पे कैमरा का परमिशन। तो ये तीनों परमिशन रिक्वायर्ड है, आपको ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। रीड एक्सटर्नल स्टोरेज, राइट एक्सटर्नल स्टोरेज, कोड आपको गिटहब पे मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो कोड को, ठीक है। फिर उसके बाद से यहाँ पब इस पे कैमल फाइल में हमने पूरा प्लगइन ऐड कर दिया, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो गई। उसके बाद से हमारा इमेजेस आप यहाँ से ले सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो वहां से।
तो ओके गाइस, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। हमने पूरा चैट स्क्रीन को डिजाइन करना सीखा, प्रोफाइल को कैसे इंप्लीमेंट करेंगे वो सीखा। ठीक है, आने वाले नेक्स्ट वीडियो में हम पूरा देखेंगे क्या कि ऑनलाइन स्टेटस कैसे चेंज कर सकते हैं। जब यूजर टाइप करेगा, रियल टाइम जब चैट चैट करेगा तो उस टाइम पे टाइपिंग कैसे शो कराएंगे रियल टाइम में। फिर उसके बाद से अदर जैसे ऑडियो रिकॉर्ड करके कैसे सेंड कराएंगे। फिर उसके बाद से आपका कैमरा से इमेज को पिक करके कैसे सेंड करेंगे, वो सारी फंक्शनैलिटी हम लोग स्टेप बाय स्टेप सारी इस सीरीज में सीखने वाले हैं आने वाली नेक्स्ट वीडियोस में। तो बस अगर आपने चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, और कमेंट करके कोई भी डाउट हो, कोई भी इशू है तो कमेंट में आप कमेंट करके पूछ सकते हो, हमारे कमेंट का रिप्लाई करते हैं। ठीक है, तो बस इतना ही। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा इस सारे कोड का। ठीक है, तो बस इतना ही इस वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।